स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लास है डी कॉम पार्ट 1। आज हम इसका चैप्टर जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू उसको डिस्कस करेंगे। हम देख रहे थे कि इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है, यानी हमने लेक्चर नंबर 1 में इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़े थे। तो आइए पहले उन पे एक नज़र डालते हैं कि जो क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी लिस्ट क्या है। इसमें नंबर 1 था डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन कैपिटल पेमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन रेवेन्यू पेमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल रिसीव्ड, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू रिसीव्ड और क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन कैपिटल प्रॉफिट। ये वो क्वेश्चंस थे जो हमने पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 में। अब इस लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन रेवेन्यू प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन रेवेन्यू लॉस, क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन कैपिटल लॉस, क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन नंबर 12 गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल लॉस, क्वेश्चन नंबर 13 गिव एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और क्वेश्चन नंबर 14 है गिव एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो इस तरह ये कुल 14 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि रेवेन्यू कैपिटल एंड रेवेन्यू में से पेपर में आ सकते हैं। आप इनकी लिस्ट को नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उम्मीद है कि इसी में से पेपर में क्वेश्चन आएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आज आइए जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे उनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, देखते हैं इनका क्या आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन रेवेन्यू प्रॉफिट। ए प्रॉफिट विच इज अर्नड ड्यूरिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। ऐसी वसूलियाँ जो कारोबार के असल मकसद यानी सेल्स वगैरह से हासिल हों। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन रेवेन्यू लॉस। A loss which is incurred during the regular activities of business is called revenue loss. ऐसा नुकसान जो कारोबार की अमूमी सरगर्मियों पर होता है रेवेन्यू लॉस कहलाता है। मसलन चीज़ों का खरीदना या बेचना कारोबार की अमूमी सरगर्मी है। इन पे अगर किसी किस्म का कोई लॉस होगा तो उसको हम रेवेन्यू लॉस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन कैपिटल लॉस। ए लॉस विच इज इनकर्ड ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स or through raising the capital fund of the business is called capital loss. वो तमाम नुकसान जो कारोबार की अमूमी सरगर्मी में शामिल ना हो, यानी अगर कोई एसेट फरोख्त किया जाए तो उस पर होने वाला नुकसान कैपिटल लॉस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एन एक्सपेंडिचर द इम्पैक्ट ऑफ विच इज लाइकली टू लॉस्ट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड्स और कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ऐसे खर्चात जिनका असर 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए रहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल लॉस। 4 मिसालें कैपिटल लॉस की। फॉलोइंग आर 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल लॉस। ए लॉस ऑन द सेल फिक्स्ड एसेट्स, बी लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स, सी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डी लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कैपिटल नुकसान की 4 अहम मिसालें दर्ज झेल हैं। नंबर 1 मुस्तकिल असासाजात की फरोख्त से होने वाला नुकसान, नंबर 2 बॉन्ड्स की वापसी से होने वाला नुकसान, नंबर 3 कंपनी के हिस्सेस जारी करने पर कटौती और नंबर 4 मुस्तकिल असासाजात को आग वगैरह लगने से होने वाला नुकसान। ये मिसालें हैं इसकी। Question number 13 give examples of revenue expenditures. Following are 4 examples of revenue expenditures. A wages paid to factory workers, B expenditure for the purchase of merchandise, C interest on loan, D advertising expenses. ये वो खर्चे हैं जो कि revenue expenditures कहलाते हैं। रेवेन्यू अखराजात की 4 अहम मिसालें दर्ज झेल हैं। नंबर 1 फैक्ट्री वर्कर्स की उजरत, नंबर 2 माल तिजारत की खरीदारी, नंबर 3 कर्ज पर सूद, नंबर 4 तशहीर के अखराजात। ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है गिव एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। Following are 4 examples of capital expenditure.
A. Expenditure incurred on purchase of fixed assets. B. Expenditure on installation of new machinery. C. Expenditure to increase capital. D. Wages of workers for extension existing building. यानी कैपिटल अखराजात की 4 अहम मिसालें दर्ज झेल हैं। मुस्तकिल असासाजात की खरीद के अखराजात। नंबर 2, नई मशीनरी की तनसीब के अखराजात। नंबर 3, मौजूदा सरमाया में इजाफा करने के अखराजात। और नंबर 4, मौजूदा इमारत की तोसी के लिए वर्कर्स की उजरत। ये सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिसालें हैं। तो ये हमारे पास 14 क्वेश्चंस थे जिनको हमने पढ़ा। आप इनको तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से, ये आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं।